कहानी की शुरुआत में हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम है यून गेमिन। वो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है और वो मन में सोच रहा होता है, जिंदगी में क्या सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है? मैं इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं। एक्चुअली मैं झूठ बोल रहा हूँ। सच्चाई ये है कि मैं पढ़ाई में अच्छा बनना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं वो स्कूल से घर लौटता है। घर पहुंचने पर उसकी माँ एक टीचर को ले आती है और कहती है, गॉमेन, ये है तुम्हारे होमरूम टीचर, आज से तुम्हें पढ़ाएंगे। टीचर को हेलो बोलो। टीचर का नाम है हेंक्यूंग ली। गमिन टीचर को देखकर नर्वस हो जाता है और बस कहता है, अच्छा ठीक है। फिर वो अपने रूम में चला जाता है। पीछे से उसकी माँ कहती है, मेरा बेटा थोड़ा शर्माता है। ये सुनकर मिस हेंक्यूंग ली हंसती हैं और कहती हैं, कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद का सीन, मिस ली उसे पढ़ा रही होती हैं और कहती हैं, तुम सब कुछ बहुत जल्दी सीख रहे हो। अगर हम ये रफ्तार बनाए रखें तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे होते रहेंगे। अब मुझे फॉलो करो और बोलो, आई कैन डू इट। गेमिन थोड़ा नर्वस होकर कहता है, आई कैन। मिस ली कहती हैं, ऐसे नहीं, जोर से बोलो, आई कैन डू इट। सीन कट होता है। 2 साल बाद गेमिन अपनी क्लास में है और सोचता है, मेरे स्कोर सच में बेहतर हो गए हैं। ये सब मेरी टीचर की वजह से है, उनका फ्रेंडली और सपोर्टिव पढ़ाने का स्टाइल। फिर क्लास में 2 स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे होते हैं और वो दोनों जाकर गेमिन पर गिर जाते हैं। बाकी स्टूडेंट्स लड़ाई देखकर मजा ले रहे होते हैं। गेमिन सोचता है, मैंने सबसे घटिया वोकेशनल इंजीनियरिंग हाई स्कूल ज्वाइन किया है। मैं अब भी पढ़ाई में कमजोर हूँ और मैं इन सब लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपनी किताब उठाता है और क्लास से बाहर चला जाता है। फिर हमें स्कूल दिखाया जाता है, यू सॉन्ग वोकेशनल इंजीनियरिंग हाई स्कूल। एक सड़ा हुआ स्कूल जिसे निकनेम मिला है स्कूल ऑफ क्रिमिनल टैलेंट। फिर सीन में गेमिन बैठकर पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके आसपास के लोग या तो लड़ रहे होते हैं या गेम खेल रहे होते हैं। तभी एक टीचर आता है और एक नए टीचर का इंट्रोडक्शन देता है। उस टीचर को देखकर हमारा एमसी काफी शॉक हो जाता है। हम देखते हैं कि वो टीचर और कोई नहीं, एमसी का पुराना होमरूम टीचर मिस हेंक्यूंग ली। वो कहती हैं, हेलो एवरीवन, इट्स नाइस टू मीट यू। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। मिस ली गेमिन को पढ़ा रही होती हैं और कहती हैं, सब गलत है लेकिन कोई बात नहीं। फिर वो उसके सिर पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, तुमने एक सवाल का सही जवाब दिया, ये भी कर लोगे। फिर वो गेमिन से पूछती हैं, तुम्हारा सपना क्या है? गमिन कहता है, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना। हेंक्यूंग ली कहती हैं, ओह अच्छा। और मेरा सपना है एक टीचिंग सर्टिफिकेट लेना और विदेश में पढ़ाना। मैं ऐसी टीचर बनना चाहती हूँ जो स्टूडेंट्स को उनकी राह दिखा सके। सीन फिर प्रेजेंट टाइम में आता है। बच्चे उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे। फिर वो टीचर हेंक्यूंग ली को बोलता है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। मिस हेंक्यूंग ली बोलती है, अब सब चुप रहो, अब मैं तुम लोगों को रूल्स बताने वाली हूँ, ध्यान दो। जैसे ही ये बोलती है, हम देखते हैं एक स्टूडेंट उसके ऊपर लोशन की बोतल फेंक देता है। वो बोतल सीधा जाकर मिस हेंक्यूंग ली के सिर पे लगती है। जिसने ये बोतल फेंका वो कहता है, हमारे पास क्लास के रूल्स सुनने का टाइम नहीं है, जल्दी खत्म करो। फिर जिसका वो बोतल था वो आता है और चिल्लाता है, ओए फकर, वो मेरा था। यनवू कहता है, मेरे साथ 2 दिन रह के ही तेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ गया है, अब उसे कम करना पड़ेगा। ये कहकर उसे लात मार के विंडो के पास से बाहर फेंक देता है। फिर दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और हम देखते हैं साइड में जो स्टूडेंट्स खड़े थे वो दोनों पे बाजी लगा रहे होते हैं, कौन जीतेगा। उसी समय हम देखते हैं कि स्कूल का पीटी टीचर आता है और बोलता है, हर बार जहां लड़ाई होती है हमेशा तुम ही होते हो। उसे देखते ही सब स्टूडेंट्स भाग जाते हैं। फिर पीटी टीचर मिस हेंक्यूंग ली से कहता है, तुम चुपचाप क्यों देख रही हो मिस हेंक्यूंग? मिस हेंक्यूंग ली बोलती है, जो आप सोच रहे हो वैसे नहीं है। पीटी टीचर बोलता है, मुझे कोई हैरानी नहीं है, टेम्परेरी टीचर्स में जिम्मेदारी का एहसास होता ही नहीं। फिर वो बोलता है, ये सब गंदगी साफ करो। उसके बाद हम देखते हैं कि हेंक्यूंग ली सब कुछ साफ कर रही होती है। साफ करते वक्त उसका हाथ कट जाता है। वो तकलीफ में होती है, जैसे रो देगी। तब एक स्टूडेंट आकर उसे फर्स्ट एड देता है। हम देखते हैं कि फर्स्ट एड देने वाला कोई और नहीं, गेमिन है। मिस हेंक्यूंग ली उसकी तरफ देखती है, आंखों से आंसू पोंछती है और कहती है, थैंक यू। फिर जब वो गेमिन को ध्यान से देखती है तब उन्हें याद आता है, ये तो उनका पुराना स्टूडेंट है। उसके बाद दोनों मिलकर काम खत्म करते हैं। फिर जहां कचरा फेंका गया था वहां जाकर बात करना शुरू करते हैं। हेंक्यूंग ली कहती है, मैं सच में शॉक थी, मैं कभी सोची भी नहीं थी
कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने टीचिंग सर्टिफिकेट के लिए तुम्हें छोड़ना सही नहीं था। आज मुझे उस बात का पछतावा है। गमिन कहता है, जो तुम करना चाहती थी वही तो किया था, लेकिन क्या तुम इस स्कूल में टीचिंग जारी रखोगी? आज जो हुआ वो बस शुरुआत है। हमारे पहले टीचर की हालत इतनी बुरी हुई कि उन्होंने 1 महीने में ही स्कूल छोड़ दिया। हैंक्युंगली कहती हैं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। असल में मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है। अगर हम इन बच्चों की प्रॉब्लम्स का सामना करें तो उन्हें सही रास्ते पर लाया जा सकता है। मुझे यकीन है। गेमिन कहता है, आपको हिनवू की गैंग से बचकर रहना चाहिए। वो बहुत बुरे लोग हैं। उन्होंने पिछले टीचर को भी मारा था। फिर हम देखते हैं हिनवू और उसकी गैंग स्मोकिंग करते हुए आ रहे हैं। मिस ली कहती हैं, बच्चों सिगरेट बुझा दो। हियन कहता है, वो नहीं है, उसे नहीं पता। यहाँ स्मोकिंग पर कोई रूल नहीं है। हमें तो एशट्रे भी दिया गया है सिगरेट फेंकने के लिए। क्लीनर ने भी हार मान ली थी। मिस ली कहती हैं, ये रूल्स की बात नहीं है। वैल्यूज बदली जा सकती हैं, लेकिन हेल्थ अगर खराब हो गई तो वापस नहीं आएगी। क्या तुम्हारे लिए रुकना बेहतर नहीं होगा? फिर हियन सिगरेट फेंक देता है। मिस ली कहती हैं, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। चलो धीरे धीरे स्मोकिंग छोड़ते हैं। हियन कहता है, सच में हमें स्मोकिंग छोड़ने में मदद करोगी? मिस ली, हाँ जरूर। तभी हियन अपना असली रूप दिखाता है। वो मिस ली को थप्पड़ मार देता है और कहता है, क्या यह पहली बार है जब किसी स्टूडेंट ने टीचर को मारा? टीचर तो स्टूडेंट्स को हमेशा मारते हैं। अब बराबरी हो गई। तुम बस एक टेम्परेरी टीचर हो। हैंक्युंग ली संभलती है और बोलती है, बच्चों ऐसे सोचना गलत है। टेम्परेरी टीचर्स भी टीचर ही होते हैं। ह्युन बोलता है, लगता है इसने अभी तक मार सही से खाई नहीं। सिखाना पड़ेगा कि एक टीचर को कैसे रहना चाहिए। फिर हम देखते हैं मिस ली रो रही होती हैं और कहती हैं, ऐसा मत करो वरना तुम बड़े होकर बुरे इंसान बन जाओगे। तभी गमिन आता है, अपना कोट उतारकर मिस हैंक्युंग ली को पहनाता है और कहता है, देखा, बोला था ना मैंने, इन लोगों से बात करके कुछ नहीं बदलेगा। माफ करना, पर कपड़े को तुम्हारे पास छोड़ रहा हूं। अगर गंदे हो गए तो मॉम से डांट पड़ेगी। फिर बुली गैंग का एक लड़का बोलता है, अबे हरामी, ये कोई ड्रामा नहीं है, और गेमिन को मारने आता है। तभी हम गेमिन का पास्ट सीन देखते हैं। वो कहता है, मेरा मोटिव है, मुझे हालात का इंतजार नहीं है। मैं खुद अपना मौका बनाता हूं। ये मेरे खुद के शब्द नहीं हैं, ये शब्द हैं ब्रूस ली का। फिर हम देखते हैं कि बुली के सीने पर हाथ रखकर गेमिन एक पंच मारता है। उस पंच में इतनी ताकत होती है कि सिर्फ एक ही पंच में वो सीधा नॉकआउट हो जाता है। ह्युन बोलता है, हा, ये लड़का तो पागल है। मुझसे लड़, तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, हाँ? फिर हमारे सामने एक फ्लैशबैक सीन आता है। वहां दिखाया जाता है कि इतने दिन तक गेमिन ने खुद को एक छोटा कमजोर लड़का दिखाया था, लेकिन असल में वो एक बहुत अच्छा फाइटर है। ये बुली गैंग गेमिन के सामने बस बच्चों की तरह है। फिर हम देखते हैं गेमिन हियन को एक जोर से लात मारता है। सिर्फ एक लात। उस एक ही लात में हियन सीधा जमीन पर गिर जाता है। उसके साथ जितने भी लोग थे सब उस मोमेंट में डर के मारे भाग जाते हैं। गेमिन की फाइटिंग देखकर हैंक्युंग ली बिल्कुल शॉक में आ जाती है। उसे तो जिंदगी में कभी अंदाजा भी नहीं था कि गेमिन एक फाइटर भी हो सकता है। गेमिन कहता है, तुमने कहा था ना तुम उदास हो क्योंकि तुम मेरा ट्यूटर रहना छोड़ दिया। तो सुनो, मैं वो बात वापस लेता हूं जो मैंने तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए बोली थी। मत जाओ, इस स्कूल को मत छोड़ो। इसके बदले मुझे पढ़ाई में अच्छा बनने में मेरी मदद करो। फिर स्कूल के बाकी लोग बात कर रहे होते हैं। किसी ने बताया कि एक लड़के ने ह्युन को एक ही पंच में गिरा दिया। दूसरा बोलता है, अगर उसने ह्युन को मारा है तो उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, वरना किसी भी दिन मारा जाएगा। और एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत एक सुबह के सीन से होती है। गेमिन पार्क में आता है एक्सरसाइज करने के लिए। उसे देखकर पार्क का गार्ड कहता है, गेमिन, तुम आज सही समय पे आए हो पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए। फिर हम देखते हैं गेमिन एक्सरसाइज कर रहा है। उसकी मूवमेंट्स देखकर गार्ड बिल्कुल हैरान हो जाता है। फिर गेमिन एक हाथ से अपने पूरे शरीर का बैलेंस बनाए रखता है। ये देखकर गार्ड बस एक ही शब्द बोलता है, अमेजिंग। फिर गेमिन और भी एक्सरसाइज करता है, लेकिन अचानक उसे याद आता है, अरे मैं तो भूल गया, 34 मिनट हो चुके हैं। ये याद आते ही गेमिन वहां से गिर जाता है। गार्ड उसे देखकर कहता है, सब ठीक है गेमिन। गेमिन बोलता है, आज के लिए थैंक्स, मुझे जल्दी है तो बाय। वो तेजी से पार्क से चला जाता है। अगले सीन में देखते हैं गेमिन चुपके से घर आता है
ताकि उसकी माँ को पता न चले कि वो सुबह बाहर गया था। वो धीरे से अपने रूम में जाता है और बेड पर लेट जाता है, सोने का नाटक करता है, क्योंकि उसे पता है कुछ ही देर में उसकी माँ आएगी उसे स्कूल के लिए जगाने। और वैसे ही होता है। उसकी माँ रूम में आती है और कहती है, गैमिन उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। गैमिन मन में सोचता है, मिशन सक्सेस। माँ को कुछ समझ नहीं आया। फिर वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे अभी अभी नींद से उठा हो। उसकी माँ कहती है, ज्यादा देर मत लगाओ और जल्दी करो, नाश्ता ले लो और रास्ते में खा लेना। गमिन कहता है, ठीक है। सीन कट होता है और हम देखते हैं मिस हैंक्युंग ली का घर। वो कहती है, मैं पूरी रात सिर्फ 3 घंटे ही सो पाई। फिर उसे कल गेमिन की बात याद आती है, उन्हें सही रास्ता चुनने में मदद करना, जैसे आप कहती हैं। मुझे बस ये डर है कि आपको आगे और भी बड़ी मुश्किलें देखनी पड़ेंगी। मिस ली इसका जवाब नहीं देती, सिर्फ नीचे देखती रहती है, खामोश। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। मिस ली अपने आप से कहती है, डर मत हैंक्युंग ली। सोच, तुम टीचर क्यों बनना चाहती थी? तुम कर सकती हो, चाहे थोड़ा डर लग रहा हो। तुम कर सकती हो हैंक्युंग ली। फिर सीन स्कूल में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस ली स्कूल आती है, लेकिन वो थोड़ी नर्वस है। वो अपने आप से कहती है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, और इस बात को अपने आप को मोटिवेट करने के लिए दोहराती है। उसके बाद गेमिन भी स्कूल आता है। वो अपनी क्लास में जाकर कहता है, लगता है ह्यन और उसका गैंग आज स्कूल नहीं आए। उसके बाद वो अपने आसपास देखता है, ऐसा कोई नहीं है जो उसकी कॉलेज जाने के लिए पढ़ाई में मदद कर सके और उसके स्टडी ग्रुप में शामिल हो। फिर गेमिन एक लड़के को देखता है और कहता है, उसे देख के लगता है वो कॉलेज में जाएगा और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले पाएगा। गेमिन उसके पास जाता है और कहता है, हाय सेह्यून, वाह, आज तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो क्या तुम मुझे मैथ्स में ट्यूटर कर सकते हो? सेह्यून तुरंत खड़ा होता है और गुस्से में कहता है, तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे? मुझे लगता भी नहीं कि तुम कॉलेज जा सकते हो। ये बोलकर गेमिन का अपमान करके वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है और कहता है, वो 2-3 दिन से मेरा पीछा कर रहा है और उसकी स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। अगर मैं उसके स्टडी ग्रुप में होता तो हम दोनों स्कूल के बुली ग्रुप का टारगेट बन जाते। फिर सेह्यून देखता है कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो कहता है, क्या तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए गेमिन? फिर वो हाथ हटाता है और हम देखते हैं कि वो उसका सीनियर है। उस सीनियर का नाम जेहवांग चू है। सीनियर कहता है, क्या मैं अपने हाथ नहीं धो सकता? कितना इरिटेट करता है। मेरे पीछे आओ साले। फिर सीन शिफ्ट होता है। स्टाफ रूम के अंदर टीचर्स की एक मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग खत्म होते ही स्कूल के प्रिंसिपल मिस हैंक्युंग ली को बुलाते हैं और वो कहते हैं, मीटिंग के दौरान तुम पूरे वक्त ख्यालों में क्यों खोई हुई थी? मैंने सुना तुम्हारी क्लास के कुछ बच्चों ने लड़ते हुए एक खिड़की तोड़ दी। तुम अपने क्लास के स्टूडेंट्स को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हो? तुम बच्चों के साथ बहुत ही सॉफ्ट बर्ताव करती हो और इसी वजह से स्टूडेंट्स तुम्हारी इज्जत नहीं करते। मैंने तुम्हें इसलिए चुना था क्योंकि तुमने खुद कहा था तुम एक अच्छी होमरूम टीचर बनोगी। तुम जानती हो ना, इस साल मैं तुम पर नजर रखूंगा। फिर प्रिंसिपल सभी टीचर्स से कहते हैं, आज एक इंस्पेक्टर आने वाला है स्कूल का ऑब्जर्वेशन करने के लिए। फिर मिस ली चुपचाप स्टाफ रूम से निकलती हैं और अपनी क्लास की तरफ जाते हुए मन में सोचती हैं, मैंने कल सबको साफ साफ बताया था। स्टूडेंट्स डंप साइट के पास खुलेआम स्मोकिंग कर रहे थे, पर किसी को यह प्रॉब्लम ही नहीं लगी। क्या ये लोग बच्चों को गलत रास्ते पे जाने देंगे सिर्फ इस बहाने से कि इसे रोका नहीं जा सकता? फिर हम देखते हैं कि लैब में वहां एक सीनियर कुछ स्टूडेंट्स को बुली कर रहा होता है और उनमें से एक होता है सेह्यून। ये देखकर मिस ली का चेहरा बदल जाता है। वो धीरे से कहती हैं, ये स्टूडेंट तो मेरे क्लास का है। फिर वो बोली, सीनियर हंसी के साथ कहता है, तुम सबको अब लोहे के पाइप से मारूंगा। मिस ली के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो सोचती हैं, मुझे इन्हें रोकना होगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती हैं, उनके पैर कांपने लगते हैं और एक पल में वो नीचे गिर जाती है। जमीन पर गिरते ही उन्हें कल का वो पल याद आता है जब ह्यून और उसका गैंग उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। उसी वक्त गेमिन वहां आता है। वो मिस ली को संभालता है और कहता है, यहाँ गंदगी है, यह बैठने की जगह नहीं है टीचर, और आप चिंता मत कीजिए, सेह्यून को मैं बचा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये बुली होकर स्कूल से चला गया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मुझे इसे अपने स्टडी ग्रुप में चाहिए। फिर गेमिन के चेहरे पर गुस्सा आता है। वो उस बुली सीनियर को मारने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 के शुरुआत में हम देखते हैं सेह्यून को वो सीनियर बहुत ही गंदे तरीके से बुली कर रहा है और सीनियर गुस्से से बोलता है, बस जरा देख ये बदमाश कैसे पल भर में पूरा 180 डिग्री बदल गया।
अभी अभी जैसे तू अकड़ रहा था वैसा अब क्यों नहीं कर रहा? हाँ। सेह्यून डर के मारे आवाज कांपती हुई बोलता है, आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, कसम से। फिर हम देखते हैं गमिन सेह्यून को बचाने के लिए जा रहा है। तब मिस ली बोलती है, वेट एक मिनट, तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे उसे बचाना होगा क्योंकि वो मेरा स्टडी ग्रुप का फ्यूचर मेंबर है। मिस ली पूछती है, फ्यूचर मेंबर किस चीज का? तब सीन पास्ट में चला जाता है। हम देखते हैं गेमिन एक स्टडी ग्रुप के पास आता है और कहता है, क्या तुम लोग मुझे अपने साथ लोगे? तब स्टडी ग्रुप का मेंबर बोलता है, सॉरी, हम तुम्हें नहीं ले सकते। हम इस ग्रुप में एक दूसरे को पढ़ाते हैं और हमें नए मेंबर की जरूरत नहीं है। और तुम क्या समझते हो कि अपने ग्रेड्स के साथ हमारे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन कर लोगे? तब गेमिन वहां से सॉरी बोलकर चला जाता है और पीछे से ग्रुप के मेंबर्स कहते हैं, साला चोमू आया है हमारे साथ ज्वाइन करने। फिर गेमिन दूसरे मेंबर के पास जाता है और पूछता है, क्या मैं तुम लोगों के साथ ज्वाइन कर सकता हूँ? तब वो बंदा कहता है, सॉरी, हमारा ग्रुप फुल है, हमें नए मेंबर्स की जरूरत नहीं। ये कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं और कहते हैं, उस तरफ मत देख, उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, अगर वो आए तो हमको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। फिर हम देखते हैं कि गेमिन के फोन पर मैसेज आता है, हम तुम्हें अपने स्टडी ग्रुप में लेने के बारे में सोच रहे हैं। यह सुनकर गेमिन का चेहरा खिल उठता है और वो खुशी से कहता है, वाह, इस बार तो लगता है मैं किसी ग्रुप में शामिल हो ही जाऊंगा। लेकिन कुछ देर बाद फिर से मैसेज आता है, तुम्हारे ग्रेड्स के साथ तुम हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाओगे, सॉरी। तब गेमिन फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है, मुझे किसी स्टडी ग्रुप की जरूरत नहीं, मैं अकेला अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करूंगा। फिर हम देखते हैं गेमिन अपने घर पर पढ़ रहा है और उसकी माँ उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर ढूंढ रही हूँ। तब हम देखते हैं गेमिन रोना शुरू कर देता है और उसकी माँ पूछती है, बेटे क्या तुम रो रहे हो? स्कूल में कुछ हुआ क्या? गेमिन कहता है, मुझे भी पता नहीं मैं किस लिए रो रहा हूँ, मैं खुद भी नहीं जानता। फिर सीन वर्तमान में आता है। गमिन अपने आप से कहता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उन बच्चों के साथ नहीं जुड़ पाया क्योंकि शुरू से ही एक इतना बड़ा गैप बन गया था कि मैं बस दूर से देखता रह गया। लेकिन अगर मैं अपने जैसे कैलिबर के लोगों के साथ आ पाता तो जरूर कुछ अलग होता। फिर वो सेह्यून को बचाने के लिए जाता है। तब मिस ली गमिन का हाथ पकड़कर कहती है, तुम अपने हाथों का इस्तेमाल करने जा रहे हो, राइट? तुम नहीं कर सकते, ये जगह लड़ाई की जगह नहीं, ये एक स्कूल है पढ़ाई के लिए, तुम कभी भी हिंसा का सहारा नहीं ले सकते। मैं कल शौक में कुछ नहीं किया, लेकिन आज नहीं, तुम्हारी टीचर होने के नाते मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। गेमिन कहता है, बिल्कुल सही कहा मिस ली, जब तक मैं हाथ नहीं उठाता तब तक ठीक है ना? तब वो बुली सेह्यून को मारने लगता है और कहता है, पाइप से मारने से पहले मेरा मुक्का खा। तब हम देखते हैं पीछे से धुआं निकल रहा है। बुली गुस्से में चिल्लाता है, क्या हो रहा है यहाँ? फिर हम देखते हैं गेमिन फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और पूरे कमरे में छिड़क देता है और एक मास्क पहनकर सेह्यून को लेकर वहां से भाग जाता है। ये देखकर मिस ली कहती है, ये मारपीट से तो अच्छा ही हुआ, साइंस लैब पूरा धुआं से भर गया है। सीन कट होता है। गेमिन बोलता है, मैंने तुम्हें उस बुली के हाथ से बचाया है, अब क्या तुम इंटरेस्टेड हो मेरी स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए? तब सेह्यून चिल्लाता है, क्या तुम जानते हो तुमने क्या किया है? अगर मैंने उसके सामने फिर पढ़े तो वो मुझे फिर से मारेगा, तुम जानते हो उसे? गमिन बोलता है, मैं इन जोकर को नहीं जानता। सेह्यून बोलता है, तुम सच में नहीं जानते? वो हैं इनफेमस व्हाइट लीड 4 ऑफ यूसुंग टेक्निकल हाई। वो लोग इंचन के बदनाम व्हाइट लीड गैंग के बच्चे हैं। वो छोटे से ही गैंगस्टर्स के साथ बड़े हुए हैं। गमिन कहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो लोग पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। सेह्यून पूछता है, अरे तुम ठीक हो? गैमिन बोलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, बस ये सोच रहा था कि वो तुम्हें बुली कर रहे हैं ताकि तुम स्कूल से ट्रांसफर हो जाओ, और अगर ये सच है तो मेरे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें बचाऊंगा। उन बुली से सेह्यून कहता है, तुम सच में सीरियस हो? तुम मेरी मदद करके मुझे और बड़े मुसीबत में डाल दोगे? गमिन पूछता है, क्या तेरा दिमाग सेट गया है? तू क्या बोल रहा है? सेह्यून बोलता है, जेहवांग छू वो एक ऐसा इंसान है जो किसी को एक बार बुली करता है तो दूसरी बार नहीं करता, और तुम उस जगह से मुझे लेकर आए हो, और अब अगर मैं उसके सामने फिर पड़ गया तो वो फिर से मारेगा, फिर से बुली करेगा। और ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है। पीछे से गमिन बोलता है, रुक जाओ सेह्यून। सेह्यून कहता है, तुम समझते नहीं हो, ये सर्वाइवल का मामला है जो मेरे लिए पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने मुझे उस वक्त मास्क पहनाकर बचाया क्योंकि तुम उन बुलीज से डरते हो, और अब तुम बोल रहे हो मुझे प्रोटेक्शन दोगे। फिर सेह्यून वहां से चलने लगता है और मिलता है उस सीनियर से जो पहले उसे बुली करता था। वो सीनियर बोलता है, तो फिर तू यहाँ आके छुपा है? फिर वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, पहले किसने तुझे वहां से बचाया था?
कौन था वो? क्या वो तेरा दोस्त था? सेह्यून बोलता है, वो मेरा दोस्त नहीं है और मैं भी नहीं जानता कि वो कौन है। गमिन सेह्यून की बात सुनकर कहता है, क्या वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था? तब वो बुली सेह्यून से कहता है, तेरे जैसे लूजर में भी थोड़ी हिम्मत है, मेरे साथ झूठ मत बोल। सेह्यून बोलता है, ये सच है, मैं उसे नहीं जानता। बुली बोलता है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुझे तो मैं मारूंगा ही और तेरे दोस्त की पिटाई भी तू ही खाएगा। तब गमिन आकर उस बुली को एक जोर से लात मार देता है। फोर्सफुल लात लगते ही बुली पीछे जाकर गिर जाता है और देखते हैं एक ही लात से बुली की हालत खराब हो गई। सेह्यून ने हैरानी से कहा, वेट, ये गमिन है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये गमिन इतना पावरफुल कैसे हो गया? फिर गमिन ने अपना मास्क उतारा और ये देखकर सेह्यून के दिमाग में एक ख्याल आया, क्या पहले से ही गमिन इतना जबरदस्त फाइटर था? फिर गमिन ने कहा, सेह्यून, अगर तू मेरा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करेगा तो मैं ये सब संभाल लूंगा। तुझे अब जिंदा रहने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तू अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सकता है। तो बता, क्या तू मेरा स्टडी ग्रुप ज्वाइन करेगा? और इसी बात के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और अगर तुम्हें एपिसोड 4 देखने का मन है तो सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखो, एपिसोड 4 चाहिए।